नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के इतिहास की एक रहस्यमयी शख्सियत पर बात करेंगे और वो है चाणक्य। स्कूल की किताबों, टीवी शोज और कहानियों में चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और मौर्य साम्राज्य का आर्किटेक्ट बताया जाता है। लेकिन क्या ये सच है या चाणक्य सिर्फ एक काल्पनिक पात्र है जिनका मौर्य काल से कोई रिश्ता नहीं है? वह मौर्य काल जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में था। आज हम पुस्तकों के ठोस साक्ष्यों, विद्वानों के मतों और ऐतिहासिक विश्लेषण से ये साबित करेंगे, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। अगर आपको लगता है चाणक्य ऐतिहासिक थे तो कमेंट्स में बताएं। चलिए शुरू करते हैं। लोकप्रिय धारणा है कि चाणक्य ने नंद वंश को खत्म कर चंद्रगुप्त को राजा बनाया, लेकिन वास्तविकता मौर्य काल के किसी भी समकालीन साक्ष्य में चाणक्य का नाम नहीं है। ग्रीक इतिहासकार मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार का वर्णन तो किया, लेकिन किसी चाणक्य जैसे सलाहकार के विषय में कुछ नहीं बताया, कोई उल्लेख नहीं किया। अशोक के शिलालेखों में भी चाणक्य का जिक्र नहीं मिलता। अशोक के शिलालेखों में चपड़ नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है, जो अशोक के अभिलेखों का उत्कीर्ण करता है। फिर कहानियां कहां से आईं? ये बाद के ग्रंथों से, जैसे महावंश, जो कि 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी का सिंहली बौद्ध ग्रंथ है। यह मौर्य काल से लगभग 800 वर्ष बाद लिखा गया, यानी कोई समकालीन प्रमाण नहीं है, केवल और केवल किंवदंतियां हैं। चाणक्य को अर्थशास्त्र का लेखक माना जाता है, लेकिन क्या ये ग्रंथ मौर्य काल का है? विद्वान थॉमस ट्राउटमैन अपनी पुस्तक कौटिल्य एंड द अर्थशास्त्र में कहते हैं कि ये बहुलेखक वाला कंपोजिट टेक्स्ट है। इसमें बहुत बाद के संदर्भ दिए हुए हैं, जैसे चीनी रेशम, रोमन दीनार, सिक्के और हुणों का उल्लेख, जिनका मौर्य काल से कोई मेल नहीं खाता। विकिपीडिया पर भी इस तरीके के संदर्भ दिए हुए हैं। ब्रिटानिका और क्योरा में भी आप देख सकते हैं। पैट्रिक ऑलिवेल की किंग्स गवर्नेंस एंड लॉ इन एंशिएंट इंडिया पुस्तक में लिखा है कि अर्थशास्त्र में 3 लेयर्स हो सकते हैं। पहला मूल स्रोत, जिसको ये लगभग 150 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी के मध्य रखते हैं। दूसरा कौटिल्य रिसेंशन, जो 50 से 125 ईस्वी के मध्य रखा गया है। और शास्त्रीय रिडक्शन, जो 175 से 300 ईस्वी के मध्य रखा गया है। कहने का तात्पर्य इनका ये है कि अर्थशास्त्र एक काल की रचना नहीं है, बल्कि यह कई कालों तक चलती रही है। चाणक्य का नाम ग्रंथ में नहीं और कौटिल्य, विष्णुगुप्त अलग हो सकते हैं। गुप्त काल में चाणक्य को कौटिल्य से जोड़ा गया, ऐसा विद्वानों का मानना है, लेकिन ये इंटरपोलेशन है। बहुत बाद में भी यह नाम जोड़ा जा सकता है। इनका मौर्य काल से कोई कनेक्शन नहीं है। मुद्रा राक्षस, जो 4वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य मानी जाती है, विशाख दत्त की एक रचना है, जो कि नाटक है। इसमें चाणक्य को चतुर राजनेता दिखाया गया है, लेकिन ट्राउटमैन कहते हैं ये काल्पनिक है, कोई ऐतिहासिक आधार इसका नहीं मिलता है। महावंश में कनक्का का उल्लेख है, लेकिन ये मौर्य से सदियों बाद का दिखाई देता है। जैन ग्रंथ जैसे हेमचंद्र का परशिष्ट पर्वन, जो लगभग 12वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास का माना गया है, और बौद्ध टेक्स्ट में चाणक्य की कहानियां अलग अलग हैं। आरपी कंगले की द कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी मौर्य ओरिजिन पर संदेह जताया गया है। यहाँ कहा गया है कि संभवतः चाणक्य या कौटिल्य का संबंध मौर्य काल से नहीं था। किसी मौर्य शासक से चाणक्य का कोई संबंध नहीं है। यदि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो एक्स जैसे
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रायः लोग ऐसे स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हैं जिसमें एएसआई के आरटीआई से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर चाणक्य को काल्पनिक सिद्ध किया गया है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया गया दस्तावेज है। इसी प्रकार से डॉक्टर रुचिका शर्मा हैं, जो एक लेक्चरर हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, यह भी मानती हैं कि चाणक्य एक फिक्शनल कैरेक्टर है। ये मत साबित करते हैं कि चाणक्य ब्राह्मणिकल प्रोपोगेंडा हो सकता है। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र की डेटिंग ग्रंथों और विद्वानों के साक्ष्यों से साफ है, चाणक्य एक काल्पनिक पात्र है जिसका मौर्य काल या चंद्रगुप्त मौर्य से कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं है। एक प्रगतिवादी विद्वान है, उनका नाम है राजीव पटेल। उनकी पुस्तक है भ्रम का पुलिंदा। उसमें वो चाणक्य नाम से एक चैप्टर लिखते हैं जिसमें उन्होंने चाणक्य के विषय में बताया है और उसको भ्रमशीलों द्वारा आरोपित किया गया एक पात्र बताने का कार्य किया है। वो कहते हैं कि यदि चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी नहीं हुई होती तो फिर चाणक्य जैसे किसी काल्पनिक पात्र का निर्माण नहीं किया गया होता। उनका मानना है कि भ्रमशीलों ने यह भ्रांतियां फैला रखी हैं कि बिना किसी भ्रमशील विद्वान के सहयोग के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता, ज्ञानी नहीं बन सकता, विजेता नहीं बन सकता। और इसी संदर्भ में वे मुद्रा राक्षस, दीपवंश, महावंश जैसी पुस्तकों का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि भ्रमशीलों द्वारा इन्हीं पुस्तकों को आधार मान करके कौटिल्य या चाणक्य को खड़ा किया गया है। अनेक ऐसे प्रगतिवादी विद्वान हैं जैसे डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात, वो भी कौटिल्य को या चाणक्य को काल्पनिक पात्र मानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जाने माने भाषा वैज्ञानिक और इतिहासकार हैं, वो भी चाणक्य को काल्पनिक मानते हैं। प्रोफेसर विलास खरात हैं, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त दस्तावेज के आधार पर दावे के साथ कहते हैं कि चाणक्य या कौटिल्य एक काल्पनिक पात्र है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यह स्वीकार करते दिखाई देते हैं कि कौटिल्य या चाणक्य काल्पनिक पात्र है। तो बहुत सारे साक्ष्यों और पुस्तकों के आलोक में यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य या चाणक्य काल्पनिक पात्र हो सकता है। वैसे ए श्याम शास्त्री द्वारा दक्षिण भारत के एक संग्रहालय मद्रास संग्रहालय से अर्थशास्त्र की एक पांडुलिपि ढूंढी गई थी, जो लगभग 1905 के आसपास ढूंढी गई थी। इसके पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में जानकारी नहीं थी, ना ही किसी चाणक्य के विषय में जानकारी थी। जब इन पांडुलिपियों को अंग्रेज विद्वानों को सौंपा गया तो उन लोगों ने पुरातात्विक साक्ष्यों के अभाव में चाणक्य या कौटिल्य को काल्पनिक सिद्ध कर दिया। बाद में भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा अनुवादित किए गए पुस्तक दीपवंश महावंश में चनक्को या कनक्को नाम के एक पात्र की चर्चा आती है और उसका संबंध चाणक्य से स्थापित करके मौर्य काल में चाणक्य को फिट किया जाता है। प्रगतिवादी विद्वान यह प्रश्न उठाते हैं कि यदि चाणक्य या कौटिल्य मौर्यकालीन है तो फिर उनके विषय में सूचना अभिलेखों से प्राप्त होनी चाहिए थी। उनका अर्थशास्त्र धम्मलिपि में लिखा होना चाहिए था, पाली पाकिद भाषा में होना चाहिए था और चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक जैसे महान चक्रवर्ती दूरदर्श सम्राटों के द्वारा लिखवाई गई राजाज्ञाओं में कौटिल्य या चाणक्य का उल्लेख होना चाहिए था, जो कि नहीं है। अर्थशास्त्र हमको शास्त्रीय संस्कृत भाषा में लिखा हुआ मिलता है, जिसकी लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी में दिखाई देती है और तभी इस पुस्तक का लेखन किया गया होगा, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो यह रचना ना ही मौर्य काल की है, ना ही अर्थशास्त्र
गुप्त काल का है और ना ही 10वीं शताब्दी ईस्वी के पहले उसको हम रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाने का कार्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।